दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। 15 अगस्त को रेड फोर्ट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा करी है और वो घोषणा है कि भारतवर्ष के सभी शहरों में और जितने हमारे क्रिटिकल असेट्स हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है या हमारे शहर हैं महत्वपूर्ण, जितने भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं, मिलिट्री के साथ साथ हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे डैम्स हैं, हमारे जो है ना आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं और हमारे ऐसे सिटीज़ जहाँ पर बहुत ही कटिंग एज और नेक्स्ट जनरेशन पर जो हमारी रिसर्च हो रही है, उन सभी को सुदर्शन चक्र दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? सुदर्शन चक्र एक ऐसा शस्त्र था श्री कृष्ण जी के हाथ में कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता था अपनी कैपेबिलिटीज के द्वारा। यदि जरूरत पड़ी, यदि दुश्मनों ने उसकी तरफ को देखा, तो जो अल्टीमेट इविल इस पृथ्वी के ऊपर है उसको भी ध्वस्त कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुदर्शन चक्र एक वो सुरक्षा कवच था जो एक हमारी शक्ति से हमें आता है, और वो शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई भेद ना पाए। वो शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। वो शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो दुश्मन का कोई भी हथियार, कोई भी प्रहार यदि आपके ऊपर हो रहा है तो उसको रोक सके और उसको फिर नष्ट कर सके। ये सुदर्शन चक्र का। अब दोस्तों, आज इस मॉडर्न युग में, आज इस नेक्स्ट जनरेशन जो वेपन सिस्टम्स हमारे पास हैं, जिस तरीके से स्पेस का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके से अंडर वाटर सागर का प्रयोग हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, काफ़ी देशों के पास में वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हर दिन टेक्नोलॉजी का समावेश वो डिफेंस की कैपेबिलिटीज, ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटीज में प्रयोग हो रहा है। वो आपने देखा होगा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमें रखनी होगी और इसको निरंतर हमें अपने इनोवेशन से, अपने साइंटिफिक परस्यूट से उसको आगे से आगे रखना है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सभी ने देखा है कि ऑप्स सिंदूर के अंतर्गत जो भारतवर्ष ने अपनी एक तरीके से सेल्फ रिलायंस, अपने मेक इन इंडिया वेपन सिस्टम्स को, मिसाइल्स को किस तरीके से इंटीग्रेट किया है और किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस ने एक अभेद कवच हमारे पूरे देश को प्रदान किया है कि कोई भी दुश्मन की मिसाइल, चाहे वो किसी भी तरह की हो, या ड्रोन्स हों या उनका एरोप्लेन्स हों, वो हमारे क्षेत्र में कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। और ये जो मॉडर्न एज का जो हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स करी, जो हमारा काइनेटिक एक तरीके से हमला था, और जिस तरीके से इंटीग्रेटेड वे में हमारी नौसेना, हमारी भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ में हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड, सभी ने एक तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से किया है। वो अब हम फ्यूचर में इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, तो उसी में आता है सुदर्शन चक्र। हर एक सिटीज और हर एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक क्रिटिकल एसेट्स को हम इसी तरीके से सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा विजन और ये ग्रैंड विजन है, और इसी के तहत जो है वो काम शुरू है। एक उन्होंने अब एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए
1930 तक हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं पिछले 11 सालों में वो डबल और ट्रिपल हुई है, स्पेशली द फाइटिंग कैपेबिलिटीज, जिसमें टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। अब इसको कटिंग एज और नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए जो ऑलरेडी हमारी तरह तरह की मिसाइल्स का हम जो एक तरीके से उसमें हमारा अनुसंधान चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, और उनको सपोर्ट करने के लिए चाहे वो जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, कि जिस तरीके से सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया है, क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया है, कि हम किस तरीके से क्वांटम कम्युनिकेशन का अपने डिफेंस के जो वेपन्स हैं, वेपनरी में किस तरीके से फ्यूचर में प्रयोग करें, किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हमारे कमांड कंट्रोल और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जिनको अभी हम नहीं बना पा रहे, वो भारतवर्ष में ही किस तरीके से हम उसमें सेल्फ रिलायंस ले सकें। और ये सभी पार्ट बनेंगे कि जो हम एक शील्ड अपने पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे सिविलियंस जो बहुत ही क्रिटिकल असेट्स हैं, जो उन पे अभी भी हम लोगों ने काफ़ी जो है ना वो शील्ड दी हुई है, लेकिन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत हमारी जो इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज़ होंगी, जो हमारा थिएटर कमांड फ्यूचर में काम करेगा, उसमें आई विल नॉट से कि जिस तरीके से इज़राइल का आयरन डोम है या अमेरिका और उसके कंपैरिजन में या रशिया के सिस्टम्स हैं, लेकिन भारतवर्ष का सुदर्शन चक्र पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के अंतर्गत अगले 4-5 सालों में 2030 तक ही वो इस तरह की कैपेबिलिटीज प्रदान करेगा, जहां पर हम कन्वेंशनल वेपन के द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक कर सकें और अपने क्रिटिकल एसेट्स को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकें। तो ये नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन की जो एक डिफेंस कैपेबिलिटीज डेवलप करने की जो प्लान है, और फिर किस तरीके से 2025 से 2030 तक किस तरीके से फिर हम नेक्स्ट जनरेशन और फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स को और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम्स को और थिएटर कमांड सिस्टम्स को किस तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे, ये सुदर्शन चक्र जो अभेद एक तरीके से सुरक्षा कवच पूरे भारतवर्ष के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और असेट्स को प्रदान किया जाएगा। ये बहुत ही ग्रैंड विजन जो है प्रधानमंत्री जी का। अभी आप देखिए कि अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त करने के लिए जो अपने B-52 बॉम्बर्स को उन्होंने प्रयोग किया, उनकी कीमत क्या है? एक जहाज ही वो करीब जो है ना $2 बिलियन का है, तो करीब करीब जो है ना 18 से 20 हजार करोड़ का है, और फिर इसको उड़ाने में जो है ना 6 बार उसको रिफ्यूलिंग करनी पड़ी, और फिर उनका जो बॉम्ब था जिससे जो है ना उन्होंने पेनिट्रेशन किया, तो उसमें कितना खर्चा और कितना भारतवर्ष ने इन सभी का जोड़ जो वो पाया है अग्नि-5 में जो बॉम्ब यूएसए का है उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा, उनका कुल 2250 किलोग्राम का था, अब हम 7,500 किलोग्राम का जो है ना बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हैं अग्नि-5 मिसाइल्स में लगाकर, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उनका जो बॉम्ब जब गिराया जाता है B-52 से तो उसकी स्पीड जो है वो 2.5 मैक तक जाती है, लेकिन अग्नि-5 का जो प्रहार होगा वो 20 मैक से होगा। और यदि आप काइनेटिक एनर्जी का डिलीवरेंस देखें तो जब वो बंकर को बस्ट करेगा, जब बंकर में पेनिट्रेशन करेगा, तो यूएसए जो है उसकी कैपेबिलिटीज है 200 फीट तक, लेकिन हमारा जो अग्नि-5 के साथ में बंकर बस्ट जो बॉम्ब लगाया जाएगा, उसमें हथियार लगाया जाएगा, वो पेनिट्रेशन करेगा 300 फीट तक। तो इस तरह की कैपेबिलिटीज को फ्यूचर में, और जो हमारी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी रेंज को 7 से 8,000 10,000 किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, और इसी तरीके से जो हमारी एयर लॉन्च कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं और इन सभी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, तो इन सभी के साथ में हम जो है ना ये सुदर्शन चक्र कवच
भारतवर्ष में जो है ना प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा जो है ना उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, मैं इन्हीं तरह की टेक्नोलॉजी पर बार बार अपनी वीडियो बनाता रहूंगा और आपके समझ, यदि आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।